जरा सोचिए कि आप पानी का एक घूंट लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको हवा में तैरता हुआ मिले। आप कुछ खाने के लिए उठाएं और वो हवा में उड़ने लगे। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें हर रोज इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। कम ग्रेविटी के कारण खाने की हर एक बाइट और पानी ग्रेविटी कम होने के कारण हवा में उड़ने लग जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान के जरिए 3 भारतीयों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजेगा। 7 दिनों तक ये तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन आपने सोचा, ये लोग खाएंगे क्या? इनका खाना कैसा होगा? क्या वे थाली और कटोरी में खाना खाएंगे? क्या उनका खाना अंतरिक्ष में पकाया जाएगा? अगर खाना बच गया तो क्या होगा? क्या खाना अंतरिक्ष में सड़ भी जाता है? आइए आज इस वीडियो में आपके उन अंतरिक्ष यात्रियों के खाने को लेकर सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उठते होंगे। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अक्सर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते रहते हैं और उनके यान और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खाने, पीने, सोने और पॉटी पेशाब की पूरी सुविधा होती है। ऐसे ही गगनयान के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के खाने, पीने, सोने और पॉटी पेशाब की सारी सुविधाएं होंगी। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो भोजन सामग्री अंतरिक्ष यान में रखी जाती है वो ऐसी होती है जो कम जगह घेरे, हल्की हो और सहजता से पच सके। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि वो खाद्य सामग्री ऐसी हो जो काफी समय तक रखी रहने पर भी खराब ना हो। इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री जिन चीजों को खाने पीने का आदी है उसी से बनी सामग्री रखी जाए ताकि उनका शरीर उसे आसानी से पचा सके, क्योंकि आम तौर पर शरीर नई चीज वहां पर एकदम पचा नहीं पाता। आपको बता दें कि खाना खाने के लिए अंतरिक्ष में चाकू या छुरी का उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए सभी चीजों को छोटे टिकिया नुमा आकार में तैयार किया जाता है ताकि खाने पीने में मुश्किल ना आए। उदाहरण के तौर पर रोटियां आमतौर पर चॉकलेट की शक्ल की बनाई जाती हैं और एक रोटी का वजन 4.5-5 ग्राम के आसपास होता है और उसे एक बार में ही खाया जा सकता है। इन रोटियों को खास तौर पर सेलोफेन के थैलों में लपेट कर रखा जाता है। इस तरह के भोजन को तैयार करने में हवा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस कारण ये कई दिनों तक खराब नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इस टिकिया नुमा भोजन को बगैर चबाए अंतरिक्ष यात्री यूं ही गटक जाते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इन टिकियों को पानी के इंजेक्शन लगाकर गीला रखा जाता है। उन पर नमक मसाला भी छिड़कना पड़ता है, लेकिन नमक मसाला लगाते समय सावधानी रखनी होती है ताकि वो इधर उधर ना फैलने पाए। अंतरिक्ष में खाना खाते समय खाद्य वस्तु और मुंह के बीच की दूरी जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि वहां खाना कभी भी हवा में उड़ने लग सकता है। वहां पानी भी खुले गिलास से नहीं पिया जा सकता, बल्कि बच्चों की तरह पैकेट से चूस कर पीना होता है, क्योंकि बिना गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगर इस पैकेट को उल्टा भी कर दिया जाए तो एक बूंद पानी फर्श पर नहीं गिरेगा। अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों को प्यास बहुत कम लगती है। अब आपका सवाल हो सकता है, ऐसा क्यों? तो प्यास न लगने का मूल कारण है कि अंतरिक्ष में शरीर के निचले हिस्से में खून कम, हृदय और मस्तिष्क के भाग में अधिक जमा हो जाता है। इससे यात्रियों को पानी की अधिकता का भ्रम होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के खाने के लिए आपको यहाँ भी घर की तरह एक किचन मिलेगा, जहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं। खाने में अंडे, मीट, सब्जियां, ब्रेड,
और स्नैक्स जैसी सभी वैरायटी मिलेंगी। आमतौर पर ये स्पेशल खाना अमेरिका में बना होता है, लेकिन स्पेस स्टेशन में जापान और रूस के बने फूड्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ही नहीं, रूस और जापान के भी अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। रूस और जापान के एस्ट्रोनॉट्स का खाना उनके देशों से पैक होकर आता है। इसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, जिसमें खाना गर्म कर लिया जाता है। यहाँ सब कुछ डिहाइड्रेटेड और पैक्ड होता है। स्पेस स्टेशन में खाना इतना पर्याप्त होता है कि महीनों काम चलता रहता है। यहाँ खाना खराब नहीं होता है। अमेरिकी, रूसी और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियां एस्ट्रोनॉट्स के भोजन की व्यवस्था कुछ ऐसे करती आई हैं। हर अंतरिक्ष यात्री के लिए हर दिन सिर्फ 1.7 किलोग्राम के हिसाब से खाना अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसमें से 450 ग्राम वजन तो खाने के कंटेनर का होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया गया खाना जीरो ग्रेविटी को ध्यान में रखकर पकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का खाना कंटेनर या बैग में बंद करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है। अगर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इस कंटेनर या बैग को खोल लिया जाता है तो उसे 2 दिन के अंदर वो खाना खत्म करना होता है, क्योंकि 2 दिन के बाद ये खाना खराब हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था होती है। पहला तरीका, थर्मो स्टेबलाइज्ड। पृथ्वी पर ही खाने को गर्म करके एल्यूमिनियम या बाई मेटेलिक टिन केन में या पाउच में रख दिया जाता है। इस टिन या पाउच में खाना रखने के बाद उसे दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका, रेडिएशन रोधी पैकिंग। अंतरिक्ष में खाने को विशेष प्रकार के फ्लेक्सिबल फॉयल लैमिनेटेड पाउच में रखा जाता है, ताकि इसे अंतरिक्ष या स्पेस स्टेशन में होने वाले किसी भी रेडिएशन से बचाया जा सके। तीसरा तरीका, कम नमी वाले खाद्य पदार्थ। अंतरिक्ष में ऐसा भोजन भेजा जाता है जो लगभग सूखे की श्रेणी में आता है। इसमें बेहद कम नमी होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, एप्रिकॉट आदि। चौथा तरीका, फ्रीज्ड ड्राइड फूड। ये रेडी टू ईट होते हैं। इन्हें लंबे समय तक ठंडे तापमान में रखा जाता है। इस श्रेणी के खाने में ज्यादातर फल आते हैं। पांचवा तरीका, रिहाइड्रेटेबल। ऐसे सूखे भोजन जिसमें से पानी को निकाल दिया जाता है। इसमें ज्यादातर दालें आती हैं। इन्हें स्पेस स्टेशन में गर्म पानी मिलाकर खाया जाता है। स्पेस स्टेशन पर अवन की सुविधा होती है। छठा तरीका, प्राकृतिक स्वरूप वाले खाद्य पदार्थ। मूंगफली, क्रंच बार, चॉकलेट्स, कुकीज आदि। इन्हें फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाउच में रखा जाता है। साथ ही पीने वाले सभी प्रकार के पदार्थों को पाउडर मिक्स फॉर्म में रखा जाता है। स्पेस स्टेशन पर सिर्फ गर्म पानी मिलाकर पीना होता है। अंतरिक्ष में कुछ भी पीने के लिए विशेष प्रकार के नासा के द्वारा बनाए गए कपों का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, सामंता नाम की एक फीमेल एस्ट्रोनॉट बीकर जैसी नोक वाले एक अनोखे कप को यूज कर रही है। शुरुआत में वो एक नॉर्मल कप से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो अनोखे कप पर स्विच करती है तो वो आसानी से कॉफी पी लेती है, ये दिखाते हुए कि कैसे ये आविष्कार जीरो ग्रेविटी सिपिंग जैसे कठिन काम को आसानी से सॉल्व कर देता है। इस प्रकार अंतरिक्ष में खाने और पीने के लिए पृथ्वी से अलग तरीके होते हैं। आपको अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं।
साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।